हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड स्टडी से रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको। इससे पहले हमने 30 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ा, और आज की इस वीडियो को हम 31 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, वेकअप। वेकअप का यूज़ कब करेंगे हम? सपोर्ट करने के सेंस में, मतलब आपने किसी का सपोर्ट किया उस सेंस में आप किसका यूज़ करेंगे? बैकअप का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? एग्जाम्पल है ही वेकड अप हिज फ्रेंड इन एन आर्ग्यूमेंट। मतलब वो एक दोस्त है उसका, किसी का है ना, वो एक आर्ग्यूमेंट चल रही है ना, तो एक दूसरा उसका दोस्त है, उसने उसको क्या किया? सपोर्ट किया। तो इस सेंस में हमने वेक्ड अप का यूज़ किया उसके लिए। ही वेक्ड अप हिज फ्रेंड इन एन आर्ग्यूमेंट। उसने उसके जो फ्रेंड है उसको सपोर्ट किया किसमें? एक आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे वेक्ड अप का यूज़ किया। आगे क्या है 32 का हमारा, कैचअप ऑन। कैचअप ऑन का यूज़ कैसे करेंगे? किसी चीज़ की कमी को पूरा करना है ना, तो इस सेंस में हमने कैचअप ऑन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? आई नीड टू कैचअप ऑन माई स्टडीज़। मुझे मेरी जो स्टडी है ना उसकी कमी को पूरा करना है ना। तो मैंने यहाँ पे जो कैचअप ऑन है, जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ किया है यहाँ पे। किस लिए यूज़ किया है? ताकि मैं अपनी जो स्टडी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, है ना। इस सेंस में मैंने यहाँ पे कैचअप ऑन का यूज़ किया है। मुझे अपनी पढ़ाई में हुई कमी को पूरा करना है, या फिर जो पीछे छूट चुका है कोई भी पढ़ाई में चीज़ें उनको पकड़ना है, या फिर और पूरा करना पढ़ना उनको, है ना। इस सेंस में मैंने यहाँ पे कैचअप ऑन का यूज़ किया है। मुझे अपनी पढ़ाई में पीछे छूटी हुई चीज़ों को पकड़ना, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ मुझे अपनी पढ़ाई में हुई कमी को पूरा करना है ना। इस सेंस में यहाँ पे कैचअप ऑन का यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसे ही फॉलो अप जो 33 है हमारा, क्या है? फॉलो अप। फॉलो अप का जो हिंदी में मीनिंग होगा वो क्या होगा? दोबारा चेक करना, है ना। एग्जाम्पल है इसके लिए, आई विल फॉलो अप ऑन द रिपोर्ट टुमारो। मतलब मैं जो रिपोर्ट है फिर से क्या करूँगा? उसको चेक करूँगा, है ना। कब करूँगा? आई विल फॉलो अप ऑन द रिपोर्ट टुमारो, मतलब मैं रिपोर्ट को कल चेक करूँगा फिर से, है ना। तो इस सेंस में यहाँ पे फॉलो अप का यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा 34। 34 में क्या है? ले ऑफ। ले ऑफ का हिंदी में मीनिंग होगा जॉब से निकालना, जॉब से निकालना, है ना। तो इस सेंस में हमें ले ऑफ का यूज़ करना है। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? द कंपनी लेड ऑफ, है ना। ले ऑफ का जो हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाया है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म जिसे बोलते हैं हम। द कंपनी लेड ऑफ मैनी एम्प्लॉयज़, मतलब जो कंपनी है उसने कई एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, है ना। इस सेंस में यहाँ पे ले ऑफ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ले का लेड हमने यूज़ किया है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब कंपनी से जो एम्प्लॉयज़ है उनको निकाल दिया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 35 है हमारा, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होगा इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी चीज़ की जांच करना, जांच पड़ताल करना। इस सेंस में हम लुक इनटू का यूज़ करेंगे। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। जो पुलिस है वो केस की क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको जांच कर रही है उसकी, है ना। इस सेंस में हम लुक इनटू का यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है, अगला है हमारा 36। 36 का क्या है हमारा? नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब सिंपल सा है, नोट करना किसी भी चीज़ को, है ना, लिख लेना उसको। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर। अपन किसी से बोलते हैं जब किसी भी चीज़ को नोट करने के लिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर, है ना। आगे देखते हैं। और 37 का क्या है हमारा? फुट इन। फुट इन, फुट इन का मीनिंग क्या है हिंदी में? मेहनत लगाना, है ना। मेहनत लगना है, ठीक है। इस सेंस में हमें यूज़ करना है पुट इन का। एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन हिज वर्क। मतलब उसने बहुत सारे क्या लगाए उसमें? एफर्ट्स लगाई, मेहनत लगाई, है ना। ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन हिज वर्क। उसने उसके जो काम है उसमें बहुत सारा एफर्ट्स लगाया, ठीक है। तो उसने क्या मेहनत की ना, उसमें पुट किया, है ना। उसने अपने एफर्ट्स को पुट किया उसमें, है ना। तो यहाँ पे हमने इस सेंस में पुट इन का यूज़ किया है। पुट इन का मतलब उसमें मेहनत लगाना, है ना। इस सेंस में हमने यूज़ किया है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा 38 का, टेक ओवर। टेक ओवर का जो हिंदी में मीनिंग होगा वो होगा कंट्रोल ले लेना, यानी किसी पे अपना कंट्रोल ले लेना, टेक ओवर का मीनिंग होगा, है ना। इसका आगे एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है इसके लिए, द न्यू मैनेजर टुक ओवर द कंपनी, है ना। जो कंपनी है उसने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, जो नया मैनेजर है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, द न्यू मैनेजर टुक ओवर द कंपनी, ओवर द कंपनीज, मतलब कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ऐसे इस सेंस में हम यूज़ करेंगे इसको, मतलब किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो इसके लिए हम टेक ओवर जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज करेंगे। आगे देखते हैं 39 क्या है हमारा। 39 है टर्न इन। टर्न इन का मीनिंग क्या है हिंदी में? सबमिट करना, है ना। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, ही टर्न इन इज असाइनमेंट लेट। उसने जो अपना असाइनमेंट है वो लेट सबमिट किया, है ना। इस सेंस में यहाँ पर टर्न इन का यूज़ किया गया है, मतलब किसी चीज़ को सबमिट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। रैप अप। रैप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को फिनिश करना। इसको हमने पहले भी शायद पढ़ा था। तो रैप अप का मीनिंग क्या हुआ? किसी चीज़ को फिनिश करना, है ना। जैसे लेट्स रैप अप दिस प्रोजेक्ट टुडे, है ना। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेट्स रैप अप दिस वीडियो टुडे, है ना। ऐसे हमने रैप अप का यूज़ करना है।